हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपके लिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना को लेकर आए हैं, जिसमें बहुत सारी विशेषताएं मिलेंगी आपको। अगर भारतीय संविधान को पूरा ना पढ़ा हो तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना जरूर पढ़ना, क्योंकि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वो शब्द जुड़े हैं जो भारतीय संस्कृति और भारत में समानता, स्वतंत्रता जैसे शब्द जुड़े हैं, जो कि भारत के लिए एक संविधान की बहुत बड़ी विशेषता है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। हम भारत के लोग, इसमें शुरुआत से ही दे दिया गया है हम भारत के लोग, क्योंकि हमारा इससे ये सिद्ध होता है कि हमारा संविधान हम लोगों से मिलकर बना है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण संप्रभुत्व का अर्थ बताते हैं दोस्तों, जो वह देश जो अपने बाहरी तथा आंतरिक मामलों में निर्णय लेने में जो सक्षम होता है उसे संपूर्ण संप्रभुत्व बोलते हैं, संप्रभु देश बोलते हैं। संप्रभुत्व, संपन्न, समाजवादी मतलब समझते ही हो, सामाजिक, पंथ निरपेक्ष कह लीजिए या धर्मनिरपेक्ष कह लीजिए। ये शब्द पंथ निरपेक्ष का मतलब है कि कोई राज्य जिसका कोई धर्म नहीं होगा वो सभी धर्म को समान मानेगा, ठीक है। किसी विशेष धर्म या विशेष समुदाय को बढ़ावा नहीं देगा, वह सभी को एक समान लेकर चलेगा। जो भी केंद्र में होगा या राज्य में होगा, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, कितनी बड़ी बात कर दी, राष्ट्र की एकता और अखंडता। देखिए दोस्तों, भारत विविधताओं से भरा हुआ देश है, क्योंकि यहाँ कई धर्म के लोग निवास करते हैं और एक एक धर्म में हजारों जातियाँ, तो विविधता देखने को मिलेंगी अलग अलग तरीके से, पहनावा, वेशभूषा। उसके बाद भी राष्ट्र की एकता की बात होती है भारतीय संविधान में। ये बहुत ही अच्छी चीज़ें, अच्छे शब्द जुड़े हैं, जो कि भारतीय संविधान को एक अच्छे संविधान की श्रेणी में खड़ा करता है। राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को अंगीकृत अधिनियम और आत्मार्पित करते हैं। इसी में दे दिया गया दोस्तों, ये 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, ठीक है। 26 नवंबर, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, 26 नवंबर को बनकर तैयार हो गया। इसी दिन कुछ अनुच्छेद लागू कर दिए गए थे। भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद थे उस समय, 8 अनुसूचियाँ थी और 22 भाग, ठीक है दोस्तों। आज की स्थिति कुछ और है। तो इसमें दोस्तों बताते हैं, इस भारतीय संविधान में नए 3 शब्द जोड़े गए हैं। कौन कौन सा? नंबर 1 समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और गणराज्य, जैसे ये शब्द जोड़े गए हैं। दोस्तों तुम्हें बताते हैं, एक निर्णय आया था बेरुवारी, ये आया था 1960 में। एक बात था उच्चतम न्यायालय का, इसमें यह निर्धारित किया गया था कि उद्देश का संविधान का अंग नहीं है। ये 1960 में कहा गया, उद्देश का जो है प्रियम्बल भारतीय संविधान का अंग नहीं है, भले ही संविधान उससे प्रेरणा लेता हो। फिर एक केस आया केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में।